हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्यूज एंड एमसीवी कि एमसीवी और फ्यूज में क्या डिफरेंस है, हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिटर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको यूट्यूब हमारी सभी न्यू वीडियो की अपडेट्स लगातार भेजता रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एमसीवी और फ्यूज क्यों यूज किए जाते हैं। दोस्तों देखिए, मेरा आपको कोई थ्योरेटिकली समझाने का कोई मोटिव नहीं है। अगर आपको थ्योरेटिकली ही समझना है तो आपके पास बुक्स हैं, आप वहाँ पढ़ के थ्योरेटिकली समझ सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे कोई यहाँ पे मतलब थ्योरी में थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं समझाने वाला। ओके। देखिए, फ्यूज और एमसीवी को हम क्यों यूज करते हैं, हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हमें फ्यूज यूज करना है और कहाँ पे हमें एमसीवी यूज करना है। ठीक है। तो फ्यूज और एमसीवी हमारे क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। ये हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो होता क्या है, अगर कहीं पे हमारे सर्किट में या हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में, लाइक ट्रांसफॉर्मर या फिर ट्रांसफॉर्मर तो हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, लेकिन जो अगर हम लो रेटिंग के अगर हम ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कहीं पे हम फ्यूज भी यूज करते हैं, कहीं पे हम एमसीवी भी यूज करते हैं। मान लीजिए कोई थ्री फेज की मोटर है तो उसे कंट्रोल करने के लिए या मतलब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एमसीवी यूज करते हैं। तो होता क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए कोई मोटर है तो उस मोटर में हमने उस मोटर को हमने एमसीवी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि हमने जो एमसीवी है, जो हमारी जो मेन सप्लाई है, मेन सप्लाई को हमने एमसीवी के इनपुट में दे दिया और एमसीवी का आउटपुट हमने मोटर के इनपुट में दे दिया। ओके, समझ में आ रहा है ना इतना? तो उसके बाद हमने फिर क्या काम किया, तो हमने जो एमसीवी है उसे यूज इसलिए किया है ताकि अगर मोटर जो है, मोटर अगर मान लीजिए पीछे से अगर ओवरलोड मतलब सॉरी, अगर हाई करंट या आ रहा है या फिर अगर हाई वोल्टेज अगर पीछे से आ रही है तो मोटर क्या काम करेगी, मोटर मतलब मोटर को हैवी करंट या हैवी वोल्टेज जाएगा, तो उस केस में एमसीबी जो होगी वो ट्रिप कर जाएगी। यानी कि एमसीबी ज़्यादा मतलब मोटर जिस रेटिंग की है, आप मान लीजिए अगर मोटर 1 हाउस पावर की है, 1 हाउस पावर की मोटर के लिए कितना करंट फ्लो होना चाहिए, 1 हाउस पावर की मोटर में मैक्सिमम 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो मोटर के लिए डेंजरस होगा। ठीक है। तो इसी मतलब मान लीजिए अगर करंट जो हमारी थ्री फेज की या सिंगल फेज की कोई सी भी मोटर है, अगर वो ओवरलोड हो रही है तो ओवरलोड होने के कंडीशन में मोटर क्या काम करेगी, मोटर हाई करंट लेगी, यानी कि ज़्यादा करंट लेगी। तो हम एमसीवी को इसीलिए यूज करते हैं कि जब मोटर ओवरलोड हो जाए तो या ओवरलोड हो जाए या फिर ओवर करंट अगर लेने लगे तो उस केस में जो हमारी एमसीवी है वो ट्रिप हो जाए। ओके। या फिर अगर हमारी मोटर में छोटा मोटा फॉल्ट है या अगर मोटर हमारी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो देखिए शॉर्ट सर्किट के केस में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारी किसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उस केस में तो चलता रहेगा नॉर्मली, बट जब शॉर्ट सर्किट होगा तो शॉर्ट सर्किट के केस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, उस सर्किट में से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारा कोई भी सर्किट हो वो तुरंत जल जाएगा, है ना? तो इस केस में मतलब हमारे मशीन को या हमारे सर्किट को या हमारी मोटर, हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो, उसको बचाने के लिए हम प्रोटेक्टिव जो डिवाइस है हमारी फ्यूज या फिर एमसीवी या फिर सर्किट ब्रेकर या फिर रिले, हम इनको यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यूज करते हैं एमसीवी या फ्यूज को। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्यूज की। दोस्तों, शायद आपके घरों में जो आपका रूम हो या रूम का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो वहाँ पे फ्यूज लगा हो। पहले क्या होता था कि पहले हम अपने जो घरों की जो हमारी, अब तो हम एमसीवी लगा लेते हैं, एमसीवी जो ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट के केस में ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है।
तो पहले ऐसा नहीं था, पहले एमसीवी की जगह पे हम फ्यूज लगाते थे बड़े बड़े 16 एम्पियर के, 32 एम्पियर के भी लोग लगा लेते थे। मतलब ये 32 एम्पियर जो ये है कि शॉर्ट सर्किट के केस में है कि अगर मतलब मान लीजिए 32 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट अगर फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट के केस में, तो वो फ्यूज जो होगा वो उसका एलिमेंट जो सेलेक्ट करते हैं हम, तो इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं कि 32 एम्पियर तक ही उसकी कैपेसिटी हो। अगर 32 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो तुरंत जल जाएगी। तो ये 32 एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट होता है। तो ये एक मतलब कि एक सेकंड के लिए भी, मतलब एक सेकंड से पहले ही मतलब फ्यूज उड़ जाता है। अगर जब 32 एम्पियर अगर करंट फ्लो होगा तो ओके, उसे उससे पहले ही फूक जा मतलब जल जाता है, फ्यूज सर्किट को अलग कर देता है। तो इस रेंज में मतलब ये मार्केट में मिलते थे। तो ये हम इनको अपने घरों के मैन जो हमारे घरों की जो मैन सप्लाई आ रही होती थी, हम वहाँ पे इनको यूज करते थे। ठीक है, अब तो हम एमसीवी यूज करते हैं, बट उस टाइम पे फ्यूज यूज होते थे। अब भी हम अपने घरों का जो हमारे जो रूम्स होते हैं, हम अपने रूम के हर रूम के जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है हमारे हर रूम का, वहाँ पे हम फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज का काम क्या होता है, अब देखिए हमारा कोई रूम है, रूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, तो उस बोर्ड में हम फ्यूज यूज करते हैं ताकि हमारे मान लीजिए फैन है, फैन में अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या फैन हमारा हाई करंट लेने लगे, किसी कारण से हाई करंट लेने लगे, तो क्या होगा, जो हमारी वायरिंग होगी वो वायरिंग मतलब जलने का खतरा रहेगा, है ना। तो हमारी वायरिंग मान लीजिए अंडरग्राउंड है, तो वहाँ अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर कोई हमने टेप लगा के कोई टर्मिनल्स को अगर हमने ज्वाइंट कर रखा है, तो वहाँ पे अगर कोई टर्मिनल्स लूज होकर के स्पार्किंग करने लगे, और स्पार्किंग के केस में अगर वहाँ पे अगर मतलब दो वायर जल जाए, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के केस में बहुत हाई करंट वायर में से फ्लो होने लगता है। तो इस केस में फ्यूज क्या काम करता है, फ्यूज देखिए, ये फ्यूज जो होगा वो जल जाएगा। तो फ्यूज इसके अंदर जो वायर होगी वो जल जाएगी, तो वो सर्किट को अलग कर देगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है वहां से आपके जो रूम के अंदर फैन या फिर लाइट ये सब कंट्रोल हो रही है, तो वो उन सबको अलग कर देगा। आपकी जो वायर है वो जलने से बच जाएंगी। आप उन्हें देख सकते हैं कि कहाँ पे कमी है, आप उसको फिर उस फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा से दूसरा फ्यूज आप यूज कर सकते हैं। तो यही फ्यूज और एमसीवी में डिफरेंस है कि फ्यूज को हम, एक तो फ्यूज जो है वो लो करंट रेटिंग के लिए, लो वोल्टेज रेटिंग के लिए हम यूज करते हैं, लो करंट रेटिंग के लिए यूज करते हैं। ये नॉर्मली मतलब कम करंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो यही डिफरेंस है क्या कहते हैं, फ्यूज और एमसीवी में। एमसीवी क्या होती है, एमसीवी लो वोल्टेज के लिए, देखिए लो वोल्टेज और लो करंट के लिए हम इस फ्यूज को हम लो वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हम अपने घरों में हमने यूज कर लिया, या फिर हमने अपने किसी सर्किट में जहाँ पे हमें लो वोल्टेज या लो करंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हमने यूज कर लिया। ये जो फ्यूज हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, या आपने अगर आपके घर में इन्वर्टर हो तो इन्वर्टर में आपने देखा होगा इस टाइप के जो फ्यूज है, फ्यूज लगे होते हैं। तो हम इसके अंदर ही फ्यूज के अंदर जो एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है, इस एलिमेंट को हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी जो रेटिंग होती है, मान लीजिए 1 एम्पियर का अगर फ्यूज है, तो ये मान के चलिए कि 1 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा अगर इस फ्यूज में से, तो ये फ्यूज जो होगा वो सर्किट को अलग कर देगा, फ्यूज जल जाएगा। इसके अंदर जो वायर होगी वो जल जाएगी, वो इससे आगे का जो सर्किट होगा उसको अलग कर देगा। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो फ्यूज है वो हमेशा आपके जो न्यूट्रल और फेस दो वायर होती है, तो फेस के सीरीज में लगता है। ठीक है, ये फ्यूज हमारा फेस के सीरीज में लगता है। अब बात कर लेते हैं एमसीवी की। एमसीवी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये एक सर्किट ब्रेकर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एमसीवी जो है ओवरलोड, ओवर करंट को और शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे क्या कहते हैं, मशीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए ये एमसीवी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे किसी भी मशीन के लिए, या फिर हमारे घरों में आपने देखा होगा ये सिंगल पोल, डबल पोल या थ्री पोल में मार्केट में अवेलेबल होती हैं।
अगर हम थ्री फेस में अगर हम काम कर रहे हैं तो थ्री फेस में या तो हम थ्री फेस में इसकी थ्री मतलब कि मान लीजिए तीन जो सिंगल पोल की जो तीन एमसीवी है वो तीन एमसीवी थ्री पोल के केस में थ्री फेस की एमसीवी के केस में वन पोल की तीन एमसीवी कनेक्ट होती है, मतलब एक साथ में, मतलब इनको ज्वाइंट किया हुआ रहता है। अगर हमको कहीं पे अगर न्यूट्रल की भी जरूरत है थ्री फेस में तो हम वहाँ पे एक और एमसीबी ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थ्री फेस की जो एमसीबी है इनको हम नॉर्मली घरों पे तो हम इनको यूज़ करते नहीं है, ये क्योंकि घरों पे सिंगल फेस की ही रिक्वायरमेंट रहती है, हमको थ्री फेस तो हमें चाहिए नहीं होता। तो इसीलिए ये जो थ्री फेस की एमसीबी है ये इंडस्ट्री में ही यूज होती है और ये हाई करंट की होती है। नॉर्मली जो थ्री फेस की मोटर है वो हाई करंट हाई वोल्टेज यानी कि 440 वोल्ट पे ही काम करती है। 440 वोल्ट हमें घरों पे तो चाहिए नहीं होता, तो इसीलिए ये जो एमसीबी है ये इंडस्ट्री में ही यूज होती है और इनका जो रोल होता है इंडस्ट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर मशीन, क्योंकि किसी भी कंपनी में देखिए फॉल्ट्स होते रहते हैं। कोई कंपनी में हैवी है मोटर्स लगी होती हैं, मान लीजिए 10 हाउस पावर की मोटर लगी हुई है, तो इस केस में अगर उस मोटर के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने के केस में क्या होगा, देखिए उसकी वाइंडिंग जल सकती है ना, वाइंडिंग जल सकती है, या फिर मशीन में अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरी मशीन में आग लग सकती है उस शॉर्ट सर्किट से। तो सोचिए कितना नुकसान होगा अगर पूरी मशीन में आग लग जाएगी तो इस सब चीज को बचाने के लिए ये एमसीवी को हम यूज करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के केस में बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट जो होगा उसमें फ्लो होगा, तो वो हाई अमाउंट ऑफ करंट एमसीवी से होता हुआ ही मशीन में फ्लो होगा। तो एमसीवी उस केस में क्या करेगी, ट्रिप हो जाएगी और मशीन को उस सर्किट से अलग कर देगी। तो हम जब हम एमसीबी बार बार ट्रिप होगी तो हम देख सकते हैं कि मशीन के अंदर क्या फॉल्ट है, क्यों एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है। तो हम उस फॉल्ट को देख करके हम उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो यही जो यूज है एमसीबी का, यही यूज होता है। और एक डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है एमसीबी या फ्यूज में कह लीजिए या फिर एमसीबी या रिले में कह लीजिए, कि अगर हम हाई रेटिंग का अगर हम यहाँ पे फ्यूज भी यूज कर लेते हैं, अगर हम फ्यूज बना भी लेते हैं क्या कहते हैं एमसीबी की जगह, तो इस केस में होगा क्या, अगर हमारा कोई सर्किट है, अगर वो हमारा फॉल्ट हो जाता है, अगर उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस केस में जो फ्यूज होगा वो मेल्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, उस सर्किट को अलग कर देगा। ठीक है, अगर हम उसको यहाँ पे हम एमसीबी यूज करते हैं तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, बट उसके एमसीबी में क्या होता है कि एमसीबी को हम दोबारा से ऑन कर सकते हैं, बट फ्यूज हमें चेंज करना ही पड़ेगा। यानी कि जो फ्यूज है, अगर हमारे दिन में अगर एक मशीन में दिन में 10 बार अगर शॉर्ट सर्किट होते हैं तो हमें ये मान के चलिए फ्यूज 10 बार अगर हमारा बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, तो हमें 10 बार वो फ्यूज चेंज करने पड़ेंगे। तो एमसीबी के केस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, एमसीबी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है फ्यूज के कंपैरिजन में, बट जो फ्यूज बार बार मेल्ट होंगे, बार बार उनको चेंज करना पड़ेगा, वो जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो लगभग फ्यूज की ही ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इन फ्यूचर की बात करें तो फ्यूज की ही ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे एमसीवी का यूज़ करते हैं। और एमसीवी पहले जो एमसीवी आती थी वो ट्रिप नहीं होती थी। इसके अंदर जो अब जो फ्यूज के अंदर क्या होता है कि इसके एमसीवी के अंदर एक मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड के लिए ओवरलोड प्रोटेक्ट करता है एमसीवी, और ओवर करंट प्रोटेक्ट करता है, मतलब मशीन के जो ओवर करंट के लिए मशीन को प्रोटेक्ट करता है, ओवर वोल्टेज के लिए प्रोटेक्ट करता है, लो वोल्टेज के लिए प्रोटेक्ट करता है। और थ्री फेज की मोटर में मान लीजिए अगर एक फेज नहीं आ रहा तो उस केस में मोटर को प्रोटेक्ट करेगा। तो अब जो एमसीवी है मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है ना। अगर अगर मशीन अगर मान लीजिए ज़्यादा हीट कर रही है, अगर हम हमारी मोटर जो है वो ज़्यादा हीट कर रही है, तो इसके अंदर मतलब थर्मल वो भी लगा होता है, थर्मल सेंसर भी कह सकते हैं आप उसको, वो लगा होता है कि जो मोटर को सेंस कर लेता है कि मतलब मोटर जो है वो ज़्यादा करंट ले रही है। तो अगर मोटर का ज़्यादा हीट हो रही है तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा करंट लेगी, है ना। तो उस केस में वहाँ पे एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अगर मोटर ज़्यादा गर्म हो गई तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, अगर ज़्यादा करंट ले रही है तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, ज़्यादा वोल्टेज ले रही है तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया मशीन के अंदर तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी।
मशीन ज़्यादा हीट कर रही है तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। और अगर मान लीजिए सिंगल 3 फेस में अगर कोई एक फेस नहीं आ रहा तो भी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों यही था फ्यूज में और एमसीबी में डिफरेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, ये हमारी डबल पोल की यहाँ पे एमसीबी हमने दिखा रखी है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये देखिए, ये एक टर्मिनल्स ये है और एक टर्मिनल्स ये है। यहाँ पे हमारा हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इस टाइप की जो एमसीबी होती है, इस टाइप की एमसीबी को हम कहाँ पे यूज करते हैं? इस टाइप की एमसीबी को हम अपने घरों में यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे हमने फेस दे दिया और यहाँ पे हमने न्यूट्रल दे दिया। और यहाँ से हम क्या काम करेंगे? देखिए, यहाँ से हमने फेस ले लिया, यहाँ से हमने न्यूट्रल ले लिया। अब मान लीजिए घर में हमारे कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये एमसीबी जो होती है यहाँ पे ये ट्रिप कर जाती है। हमारे जो घर को जो मेन हमारे जो घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा हुआ है, जो हमारे मीटर के जो हमारा एनर्जी मीटर है, उसके बाद जो बोर्ड लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसके बाद जो सप्लाई जा रही है उसको काट देगा, उसको अलग कर देगा सर्किट से, ठीक है। तो ये इसलिए हम यहाँ पे इसको सर्किट ब्रेकर को यूज करते हैं, यानी कि हम एमसीबी को यहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि एमसीबी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एमसीबी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या हमारे मशीनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो रिले भी यूज कर सकते हैं हम, और जो सर्किट ब्रेकर्स हैं उन्हें भी यूज करते हैं हम। बट जो रिले, अब देखिए, रिले, सर्किट ब्रेकर एंड एमसीवी एंड फ्यूज एंड स्विचेस, ये सारे जो हैं ये प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं। इन सब का एक मतलब बहुत कॉमन यूज होता है इनका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे मशीनों के लिए, हमारे मशीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल, अगर आप जॉब करेंगे, किसी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि फॉल्ट होते रहते हैं। देखिए, ठीक है, फॉल्ट होते रहते हैं इंडस्ट्री में। और वो ओवर करंट के लिए भी हो सकते हैं, ओवर वोल्टेज की वजह से भी हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होते हैं वो गर्मियों में होते हैं। एक तो वैसे ही गर्मी होती है, और ऊपर से अगर मोटर या हमारी मशीन ज़्यादा हीट हो जाती है, या ओवर करंट लेती है, ओवर वोल्टेज लेती है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा फॉल्ट होते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इन सर्किट ब्रेकर्स का, हम इन प्रोटेक्टिव डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारी जो मोटर होती है वो काफ़ी बहुत कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है। तो उन मशीन या उस मोटर को बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस केस में हम इन सर्किट ब्रेकर और फ्यूजेस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।